आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। मुनसिफ टीवी के एक प्रोग्राम डिबेट में हाजिर हूं, एक नए उन्वान के साथ, नए मेहमान के साथ। दोस्तों, भारत किस्म किस्म के फूलों और खुशबुओं का गुलिस्तान है, जहां प्यार और भाईचारे की बोली सुनाई देती है। मगर कुछ साल से महंगाई, बेरोजगारी और खौफ के माहौल से देश लरस रहा है और जनता बेहाल हो रही है। बात महंगाई की करें तो डीजल पेट्रोल ही नहीं, बच्चों के दूध और कागज पेंसिल तक जीएसटी की आग में झुलस रहे हैं। बेरोजगारी की बात करें तो इंडिपेंडेंट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 80% नौजवान और खवातीन बेरोजगारी की मार से परेशान हैं। खौफ किस बात का, ये सबको पता है। धर्म के नाम पर हम सबको बांटा जा रहा है। तारीख गवाह है, देश जब भी किसी संकट से जूझ रहा हो तो पदयात्रा से उसको सुधारा गया। चाहे वो मुल्क की आज़ादी से कब्ल मुजाहिदीन आज़ादी का भारत छोड़ो आंदोलन हो, या फिर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो, या फिर आज़ादी के बाद भूदान के लिए आचार्य विनोबा भावे की साल 1951 की यात्रा। आज भी हमारा देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है और कांग्रेस पार्टी के मुताबिक देश को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। 3570 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये यात्रा 150 दिनों में देश के 12 रियासतों से गुजरेगी। लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं तो लगता है कि संकट से सभी बेजार हो चुके हैं और अब सवाल यह है कि ये यात्रा कितनी असर और कितनी बेअसर साबित होगी। इस सवाल पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र बीजेपी के तर्जुमान, अक़लियती मोर्चा के सदर व महाराष्ट्र हज कमेटी के मेंबर एजाज देशमुख, टीआरएस के नौजवान लीडर वो तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कारपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक, और कर्नाटक के नौजवान कांग्रेस लीडर अहमदुल इस्लाम, जो कि केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जनरल सेक्रेटरी, नेशनल ऑफिस ब्यूरो एआईसीसी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हैं। मैं इन तमाम मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। आप तीनों का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। अब सीधे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज का जो उन्वान है भारत जोड़ो यात्रा कितनी असर और कितनी बेअसर, तो सीधे सबसे पहले जुड़ेंगे कांग्रेस के तर्जुमान की जानिब और बात करेंगे इस यात्रा के ताल्लुक से। मैं सीधे कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूं और ये सवाल मेरा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा को मौजूदा हालात में किस अंदाज से देखते हैं? क्या ये भारत जोड़ो यात्रा सियासी है या फिर कौमी मफाद के लिए? भारत जोड़ो यात्रा जो अल्फाज है जी, आप इस चीज़ को पहले समझिए कि ये अल्फाज किस चीज़ का है। जी, जोड़ने की जो ज़रूरत आ चुकी है ये हर सत्ते पे आ गई है, ना कि सियासी बल्कि कौमी तौर से भी ज़रूरी हो चुका है। जी, बीजेपी के 2014 में इख्तिदार में आने के बाद ये देश भर में सिर्फ जो नफ़रत फैली है जी, वो इस वजह से फैली है कि 2 ख़ानदानों को पालने के लिए या 2 बिजनेस टाइकून्स के घर चलाने के लिए कौमी तौर से आपको अलग कर दिया गया। आपकी नज़र पेट्रोल पे ना जाए, 100 रुपये पार, डीजल 100 रुपये, गैस का सिलेंडर 1000 पार, जीएसटी पे हर चीज़ पे, दूध, पनीर, दही, दाल, आटा। हद ये हो गई कि अगर आपको शमशान में जलाना भी है तो उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया। जी, इस चीज़ से भटकाने के लिए सीधा सीधा खेल है कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा ला लो, कहीं ऊंची जात या छोटी जात का झगड़ा ला लो, रेप होते हैं, गाड़ियां चलाई जाती है किसानों के ऊपर, और चंद गोदी मीडिया के जरिए ये बेहतरीन एक सोची समझी हुई प्लान है जो चल रहा है। आज जब राहुल गांधी की लीडरशिप में भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और जिसमें मैं समझता हूं कि सरों का समंदर लाखों की तादाद में उसके साथ चल रहा है लीडर के, तो ये यकीनन ऊपर वाले से दुआ है और यकीनन ये कोशिश है कि एक बदलाव आने के इम्कानात पूरे हैं। जी सर, बीजेपी से मैं जुड़ता हूं। बीजेपी को लेकर अक़लियतों में जो कैफियत इस यात्रा से है वो क्या और गहरी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं
ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस, जो आपने पहले कांग्रेस के तर्जुमान से जो बात कही थी जी, ये सियासी है या कौमी मफाद के मसला लिए। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कांग्रेस ने, राहुल जी ने जो निकाली हुई यात्रा है भारत जोड़ो, ये कांग्रेस की शनाख्त को बाकी रखने की आखिरी कोशिश है। जी, भारत जोड़ो वो कह रहे हैं जिन्होंने भारत में कश्मीर को अलग रखा था, दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान। जी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त कश्मीर के अंदर भारत के तिरंगे के साथ कश्मीर का भी झंडा लहराता था, भारत के वजीर आजम के साथ कश्मीर का भी एक अलग वजीर आजम हुआ करता था, और संविधान भी अलग अलग हुआ करते थे। जी, जब हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की आई तो मोदी जी और शाह साहब ने 370 हटाकर कश्मीर को भारत में लेकर आया और भारत को अखंड बनाया। जी, और हमारी ख्वाहिश है, भाजपा की ख्वाहिश है कि जो अखंड भारत, यानी एक मुत्तहिद भारत जिसमें जो हमारे पाकिस्तान का भी जो हिस्सा हो, अफगानिस्तान का भी हिस्सा हो, बांग्लादेश, अखंड भारत का संकल्प हम भारतीय जनता पार्टी करें। और अक़लियतों की जब आपने बात कही तो कांग्रेस गए 8 साल तो छोड़ो, 70 साल 75 साल हो चुके आज़ादी, मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया? जी, अगर आपने ज़्यादातर टाइम देखा इस देश पर अगर किसी ने हुकूमत की तो वो कांग्रेस ने की। जी, जब आज़ाद हुआ और पहला सेंसेक्स जब 1951 में हुआ तब इस देश के अंदर पहले सेंसेक्स में ये कहा गया कि 33% मुसलमान सरकारी नौकरियों में थे। जी, 2014 और सचर की रिपोर्ट में ये कहा गया कि हम आज 3% भी नहीं है। कौन उस वक्त के भाजपा इख्तियार में थी? कौन इख्तियार में था? इख्तियार में तो कांग्रेस ही थी। किसने रोका मुसलमान के तरक्की? अखंड भारत का सर आप बीजेपी के सर बांध रहे हैं, तो इस वक्त जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो क्या फिर जो भारत जोड़ो यात्रा है इस वक्त वो मुत्तहिद नहीं है? भारत है इस वक्त मुत्तहिद नहीं है। आपने तो कहा कि अखंड भारत, ये जुमला बीजेपी भारत के दौर, जोड़ो ये सिर्फ नारा है, ये कांग्रेस की शनाख्त बाकी रखने की आखिरी कोशिश है। आपने देखा कि कांग्रेस के लीडर जो है तो हर जगह कोशिश कर हर सूबे के अंदर इलेक्शन हार चुके हैं। उनके अंदर ही होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस के आपस के नेताओं को जोड़ने का काम राहुल जी ने करना चाहिए था। G23 जिसका उम्दा सबूत है, गुलाम नबी आजाद जो साहब जो अभी छोड़ कर गए, ये उसका उम्दा सबूत है। कांग्रेस को भारत जोड़ो की फिक्र नहीं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो है तो मजबूती से काम कर रही है। राहुल जी को और कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो की फिक्र करना चाहिए। और जो G23 जिसमें से आज गुलाम नबी आजाद निकल चुके हैं, कपिल सिब्बल साहब निकल चुके हैं, ऐसे कहीं और कायदीन महात्मा गांधी की भारत आगे चल के ये निकल ना जाए, इसी की कोशिश है कि ये भारत जोड़ो के तहत अब तो कुछ उन्हें कोई और सहारा नहीं है, इसलिए पैदल निकल जाए। महात्मा गांधी की भारत छोड़ो तहरीक हमारी तारीखी हिस्सों में आज़ादी का हिस्सा रही। इसी तरह लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, अदाकार सियासतदान सुनील दत्त की भारत जोड़ो यात्रा, मुंबई से पंजाब की यात्रा, साबिक वजीर आजम चंद्रशेखर की भारत यात्रा की तरह राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, तो इस पर तनकीदें क्यों? देखिए, महात्मा गांधी की यात्रा को कहीं राहुल गांधी की यात्रा से तुलना नहीं की जा सकती। क्यों क्या वजह हो सकती है सर? महात्मा गांधी ने एक नाइंसाफी और इस मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी जी, जो कि सियासी तौर के ऊपर कभी कहीं भी वो नहीं थी। सब पार्टियों को एक साथ लेकर, सब हिंदुस्तान को जो इकट्ठा मानने वाले थे सबको एक साथ लेकर उन्होंने के ये जो यात्रा है ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है, इसलिए इस पर तो तनकीद होने ही वाली है। कहाँ 8 साल तक कहाँ थे? गांधी जी के 2 उसूल भी थे सर, हिंसा को मिटाना और दूसरे सबको साथ लेके चलना। तो अहिंसा, मैं समझता हूं कि चलिए सीधे इस अहिंसा के सवाल से मैं टीआरएस से जुड़ता हूं। सर बताइए, इस वक्त मुल्क में अहिंसा का क्या हाल है? देखिए 2014 के बाद हिंदुस्तान में एक सीनियर सिटीज़न हो, चाहे वो माइनॉरिटी तबके से रखता हो, वो सेफ़ नहीं है, ये सभी जानते हैं। भाजपा आने के बाद ही जो है एक दूसरे के, मतलब जब मज़हब की बात की जाए तो माइनॉरिटी को यहाँ पे जो है कम नज़र से देखना, एनआरसी लाना, ऐसी कई चीज़ों पे जो है भाजपा चाहता है कि वो माइनॉरिटी तबका जितना भी हो उसको ख़त्म किया जाए। ये भाजपा का जो है प्लान है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि हकीकी दौर में अगर वाक़ई देखा गया तो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हद तक ठीक है, लेकिन ये वाहिद गांधी फैमिली का पहला मेंबर है जो
ज़मीन पर क्या हो रहा है, मतलब आम जिंदगी लोगों की कैसी हो रही है, वो जानने का एक मौका आज तलाश कर रहे हैं। लिहाजा हम उसके लिए वेलकम करते हैं। लेकिन इस हालात पे राहुल गांधी जी को जो है भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करना ज़रूरी था। उसके साथ वो करते हुए अगर ये करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी सिंगल लॉजिस्ट गांधी जी ने अहिंसा के लिए काम किया, हिंसा को मिटाने के लिए। जी सुनिए, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, उन्होंने जोड़ा। हाँ ठीक है सर। नहीं देखिए, आज मैं बोलना चाहता हूँ जी। कि आज पूरे हिंदुस्तान में रीजनल पार्टीज पावरफुल हैं। जी। आज अगर हिंदुस्तान में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई मुकाबला कर सकते हैं, उनकी आंख में आंख डाल के बात कर सकता कोई लीडर है तो वही केसीआर साहब। आज ममता बनर्जी खामोश हैं जी। नीतीश कुमार जी खामोश हैं, दूसरे चीफ मिनिस्टर भी खामोश है। सिर्फ वाहिद पूरे हिंदुस्तान में अगर भाजपा के खिलाफ अगर कोई बात करने वाला शख्स है तो वो है केसीआर साहब, हमारे तेलंगाना के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। आज जब हैदराबाद आए थे नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो हमारे केसीआर साहब ने 18 सवाल उनसे किए थे। वो 18 सवाल में से एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस को जो है रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर जो है काम करने की सख्त जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं उससे वो कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। उसी के साथ आज अब रीजनल पार्टीज को जो है साथ में लेकर काम करने की जरूरत है। रीजनल पार्टीज जहां भी आज देख लिए आप पूरे हिंदुस्तान में, भाजपा से हटके अगर कहीं है तो रीजनल पार्टीज पावर में है। कांग्रेस पार्टी एक आध दो स्टेट में है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ये 8-9 साल में 10 साल में नरेंद्र मोदी के जो क़यादत में कुछ भी काम नहीं किए हैं। हम बहुत आज देखिए 207 कंट्रीज में 107 पोजीशन पे है अपन, चाहे वो भूखी तौर पे हो, मतलब भूखताल के तौर पे हो या जो भी चीज़ हो, अनएम्प्लॉयमेंट चीज़, 107 नंबर पे है जी। फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आता है डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, बाकी ये नहीं इंडियन करेंसी डाउन हो रहे नहीं बोल रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट देखिए 2013 में जब डॉलर को जो है गिरा कर बात करके इंडियन करेंसी के बारे में बात किया जाता था, लेकिन आज इंडियन करेंसी को बात नहीं कर डॉलर को स्ट्रांग कर रहे हैं जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ये उनका स्टेटमेंट है। चलिए इसी सवाल के साथ सर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन 107 तक गिर गई है, पहले 101 पर थी। मुल्क के हालात पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रुपये की कदर कीमत में गिरावट आ रही है, क्या वजूहात हैं? देखिए 2 साल के कोरोना के चलते जी, लॉकडाउन के चलते पूरे कारोबार ठप थे। इसका जिम्मेदार भी कौन है ये भी बताइए। पूरी दुनिया इस बीमारी से परेशान थी। आपने देखा कोरोना के बाद आज भी कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है। यहां तक कि चाइना में भी आज 25% जो है तो लॉकडाउन है जी। वहां भी क्वारंटाइन की जो है तो जरूरत है। इसके चलते, इसके बावजूद आज हिंदुस्तान पूरी तरह खुला है। अब डॉलर की कीमत बढ़ने की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले डॉलर की कीमत हिंदुस्तान के रुपये की तुलना में क्या थी, ये भी आप खुद देख लीजिए। आप खुद देख लीजिए। जी मैं बता रहा हूँ। और उस वक्त इस हिंदुस्तान की तरक्की किस राह पर थी। आज इंफ्रा के अंदर अगर आप देखो तो हिंदुस्तान में अमेरिका से अच्छे रोडों का जाल बिछ रहा है। आज हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आने की जो है तो बात कही जा रही है, जो अहमदाबाद से मुंबई के अंदर जो है तो काम। देखिए हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं, हमारे को बुलेट ट्रेन की जरूरत है क्या? हमारे को बुलेट ट्रेन की जरूरत है। हमारे को जो नौजवान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हर साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी। 21वीं सदी में हिंदुस्तान को ले जाना है, कितने नौकरियां दी? तरक्की याफ्ता अगर मुल्क अगर बनाना है तो आपको बुलेट ट्रेन की भी जरूरत है। बुलेट ट्रेन कहां पे? गुजरात को होना चाहिए क्या? बुलेट ट्रेन पहला प्रपोजल गुजरात और महाराष्ट्र ने प्रपोजल रखा था, उसको मंजूर कर बुलेट ट्रेन को तरक्की मानते हैं क्या? जी। अरे आप एक तरफ कहते हैं कि सवाल ये है कि क्या बुलेट ट्रेन लगाकर क्या ये तरक्की का इजाफे में शामिल कर रहे हैं? आपने एक तरफ कहते हैं कि जापान ने तरक्की किया, जापान क्यों तरक्की किया? बुलेट ट्रेन की बात नहीं, बुलेट ट्रेन चाइना ने क्यों तरक्की किया? आप ये बोलिए अमेरिका ताकतवर क्यों? आज जितने उसका रोड जो है तो मजबूत है, उसके रोड जो है तो अच्छे। भाई साहब देखिए सुनिए भाई साहब, इंफ्रा का जाल है, इसलिए आज बुलेट ट्रेन रोड डालने से डेवलपमेंट नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने से डेवलपमेंट होता है। 2014 से पहले हिंदुस्तान के सरहदों के हिफाजत के लिए जो हथियार लाने पड़ते थे, कौन से हथियार लाए? बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था और हमें मांगना पड़ता था, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज हिंदुस्तान वो हथियार बना रहा है। कौन सा हथियार? हिंदुस्तान जो है तो आज हिंदुस्तान जो है तो मिसाइल बना रहा है, हिंदुस्तान जो है तो
कौन सा हथियार बना है? जितने कौन सा भी जी, जनाब, जी। आपकी कौन सा बना रहा आपकी है? मालूमात बहुत कम है। नहीं, नहीं। जो इंडियन देशमुख पार्ट्स साहब, जो बना रही है, जो बुलेट ट्रेन जो जो आप बोल रहे मिलिट्री के लिए जी। जो इंडियन पार्ट्स बना रही है, आज हिंदुस्तान बुलेट खुद ट्रेन के का आ ऊपर जाना निर्भर क्या है। ये तरक्की है, ये सवाल है सर। क्या मेरा बुलेट ट्रेन आ सवाल जाना है क्या कि ये आप तरक्की देखिए, है? आप अगर बोले बुलेट ना ट्रेन भाई, आ गई है बुलेट तो ये जो ट्रेन ग्लोबल ये इंडेक्स, तरक्की ये के- जो ग्लोबल हंगर तरक्की इंडेक्स के का जो राह आज में 107वां एक मुकाम कदम है, है, एक सर। निशानदेही है कि ये बुलेट ट्रेन आना यानी हिंदुस्तान भी जी। अमेरिका, चाइना और जापान के बराबर अगर ये तरक्की है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेट फील्ड ट्रेन के कहाँ अंदर- से अगर ये कहाँ तक तरक्की जा है रही है तो आपकी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो आज शुरुआत 107वां से मुकाम है ही भूखमरी के आज ताल्लुक से, अहमदाबाद से मुंबई आ जी। रही है, कल देखिए आप- मुंबई से हैदराबाद ये देखिए, आएगी सर। और दिल्ली से जो है तो गुलबर्गा आएगी। ये देखिए, जी। बुलेट बात ट्रेन- तो करना सर, चाहिए। सुनिए भाई, जी, जी। आप आगे नहीं बात कर सर, सकते। अगर बुलेट 35 ट्रेन- साल पड़ेगा पहले- सवाल। 35 साल पहले बुलेट चाइना ट्रेन- में, जी। 35 साल पहले जापान में बुलेट ट्रेन अरे आती ऐसा है। नहीं बात कर सकते भाई। 2014 से ये क्या है? पहले बिल्कुल। बुलेट ट्रेन का नाम हिंदुस्तान सुनो में भाई, नहीं आप- था। सर, सुनिए आप। ये यहाँ पर तरक्की के नाम पर जी, जो एक है, तरफ बुलेट ट्रेन है गरीबी और दूसरी हटाओ तरफ के नाम बुलडोजर पर भी है। और तरक्की के नाम पर जी। इन्होंने 70 साल हुकूमत की। हर वक्त जो है तो कांग्रेस का नारा रहता था कि गरीबी हटाओ। 70 साल में कहा सर अरे बुलडोजर आपने भी क्या देखा, तरक्की के इस जुमरे में आता है? हिंदुस्तान के एक मिनट। मेरे अपने भाई बहन जो जी। देहात में रहते थे, आप इनको बुलेट अकेले बताने ट्रेन के दीजिए। साथ बुलडोजर पर भी बोलिए सर। जाने के लिए जी। रास्तों अरे पे भाई, बैठना जरा ठहरो यार। रुक जाइए सर, रुक जाइए ठहरो। जी, आप पूछो, आप जर- ठहरो। मैं एक चीज जी बताना चाह रहा हूँ। जी सबसे पहले तो देशमुख साहब की थोड़ी मैं मैथमेटिक्स सही करूंगा, जी। हिस्ट्री भी करूंगा। जी। 70 साल नहीं, 55 साल कांग्रेस हुकूमत में रही। 55 साल में जितने भी कारनामे हुए हैं कांग्रेस की देन है। जो आज ये 60 एम्स ये जो पे- बेच के खा रहे हैं ना, जी। ये जो बेच के खा रहे कंप्लीट कर लेने हैं, दीजिए। वो जो बेच के खा रहे हैं वो कांग्रेस की देन। जी। बुलेट ट्रेन चालू होती है गुजरात से, ठीक है, महाराष्ट्र। झंडी दिखाते हैं, दूसरे दिन एक फोटो आती है कि बेचारा जो है एक कोई जानवर को मारे और बुलेट ट्रेन रुक गई। फिर दूसरे दिन एक फोटो आती है कि जैम हो गया। ये तरक्की कोसी है। जी। मेरे भाई और ये भी अगर मुझे यही इंतजार रेलवे करेगा। मेरे पार्ट भाई ऑफ को द ही रेलवे जेल में देना हैज पड़ेगा। बीन मैं- प्राइवेटाइज्ड। कह रहे थे कि knowledge ये देखिए, पर- सुनिए, बुलेट ये देखिए, ट्रेन सुनिए भाई। चालू ही नहीं हुई। जी, तो TRS कौन सा जानवर आएगा? बोल- सर, बोलने मेरे दीजिए। भाई, देखिए, शायद- सर, आपको मौका दिया गया, आप बोलिए। कमजोर है। सुनिए भाई, बुलेट भाई, भाई। ट्रेन की जी, 2014 आप कंटिन्यू करिए। जी, आप कंटिन्यू। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा देशमुख था- साहब, हिंदुस्तान देशमुख में साहब डोरी। एक सेकंड जी। टीआरएस 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हुकूमत में आने के बाद हर एक के अकाउंट में 15 लाख डाले जाएंगे। जी। हर साल 2 करोड़ नौकरियां दिए जाएंगे नौजवानों को। तो इन सब पे जो है मैं पूछना चाहता हूँ काला धन हमारे वापस देशमुख आने की भी साहब बात से हुई थी। कि जी। 15 लाख क्या आए क्या, जी और तो नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां आए क्या। जी आज नौजवानों का आज कहाँ पे है देख लीजिए आप। हिंदुस्तान के नौजवान परेशान हैं आज। नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में कितने नोटिफिकेशन डाले उसका जवाब दीजिए आप। 8 साल में कोई एक ऐसा कारनामा बताइए कि हिंदुस्तान में ये नरेंद्र मोदी जी का कारनामा है, बताइए। रोड्स क्या पहले रोड्स नहीं थे, अभी रोड देख रहे हैं। क्या नहीं था बोलिए आप हिंदुस्तान में। मोदी जी आकर जो है उसको जो है पूरे नीचे गिराकर सिर्फ बुलेट ट्रेन दोनों के लिए लाए हैं, अदानी अबानी के लिए सेफ्टी के लिए, गुजरात आने जाने के लिए सेफ्टी के लिए दोनों के लिए ट्रेन लाए हैं, अदानी अबानी के लिए। सही इसी सिर्फ सवाल ये- के साथ जैसा कि आपने कहा कि जो 2000 नौकरियां मैं जी इससे जी पहले एक मिनट सर, मैं अपने करोड़ सवाल नौकरियां, मैं 2 इससे करोड़ पहले दो भाई का करोड़ जो है जो 2 जवाब करोड़ देना चाहता नौकरियां और 15 लाख के ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर हमेशा से ये इल्जामात लगते आ रहे हैं कि ये हमेशा बुनियादी मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करती है और इंतखाबी वादों पर बात ही नहीं करना चाहती। जब भी 20 मिलियन नौकरियों की बात होती है या फिर बैरून ममालिक से काले धन को वापस लाने की बात होती है तो फिर तवज्जो आवाम की हिजाब, 3 तलाक या फिर हलाल हराम पर सियासी रुख आवाम का मोड़ दिया जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेरोजगारी की जब बात आप कर रहे हैं जी तो आपने देखा मोदी जी ने मेकिंग इंडिया, जी उसके बाद सेल्फ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्वदेशी, साथ ही साथ बेरोजगार जो हुनर अपने हाथों में रखते हैं वो पूंजी के चलते हुए कोई कारोबार नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए मुद्रा लोन। क्या मुद्रा लोन का क्या है? मुद्रा लोन के अंदर 2 लाख से लेकर 15 लाख तक आपको कारोबार के लिए लोन दिया जाता है। कहाँ पे दिया अगर गया है? आप कहाँ पे दिया आपको गया है? टेक्निकल स्ट्रांग है, आपको मालूमात कहाँ- नहीं है भाई साहब, नहीं, नहीं, आप कहाँ पे जिम्मेदार दिया गया? finance बोलिए। corporation- आप फराहम करिए मालूम। आप बताइए ना भाई। आप
आप डिपार्टमेंट में जाइए, आप कौन सा डिपार्टमेंट? आईटी जो है तो उसमें इंफॉर्मेशन मांगिए, बिल्कुल आपको कहाँ पे दिखेगा दिए? कि सर आपके जितनी पास आपने कितने आपने करोड़ सर लोगों को जितनी मुद्रा स्कीमें लोन आपने मिला। सर जितनी बताइए। आपने स्कीमें बताई हैं, हाँ। कांग्रेस का मानना है कि तमाम स्कीमें रीनेम कर दी गई हैं बीजेपी में आकर के। कहाँ सर आप था? क्या कहना कहाँ चाहेंगे? था? कांग्रेस के सर 2003 बताइए सर, ये जो जितनी 2014 स्कीमें में मुद्रा जब किसी के गरीब को ताल्लुक से लेने बताई गई, जाना मेक इन पड़ता इंडिया के था, ताल्लुक तो से उसके लिए mortgage कांग्रेस और के सरकारी कांग्रेस का नौकरदार मानना जो है तो कि ये तमाम स्कीमें रीनेम की गई हैं। नौकरदार ये देखिए, गारंटर मैं लगते आपके थे। बताना चाहता हूं। मगर आज जब- मुद्रा लोन के जरिए जी। जब लोन हमारा नौजवान लेना जाता है तो उसको मॉर्गेज की भी जरूरत नहीं, उसको कोई सरकारी नौकर के गारंटर की भी जरूरत नहीं। ये कांग्रेस ने नहीं किया था। अरे यहां तक के जब हमारा नौजवान, खासकर मुस्लिम तबके का नौजवान बैंक के तरफ जाता था तो बैंक उसको अपने चौकट पे भी नहीं खड़े करती थी। आज मुद्रा लोन का जो परसेंटेज है ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, भाजपा का काम ये झूठ बोलना काम है इनका। मैं कर्नाटका से आता हूं। सिद्धरामैया गवर्नमेंट में मरूम खमरुल इस्लाम साहब जब अखिलियतों के मिनिस्टर थे, शादी विदाई स्कीम के लिए 50,000 की स्कीम थी। आपके येडियुरप्पा साहब की गवर्नमेंट आने के बाद वहां पे फंड खत्म कर दिया गया। जी। बच्चे को केजी से पीजी तक की फंड था वो खत्म कर दिया गया। अयन मोजन की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। आपके पास स्टाइफंड फॉर आईएएस ट्रेनिंग के लिए आज पैसा नहीं है। जी। बीजेपी की गवर्नमेंट में एक मुसलमान आदमी नमाज की टोपी या दाढ़ी रखने से डर रहा है, वो आदमी बैंक को या पैसे लेने उसको देंगे क्या? ये सोचने की बात है। ये 2014 से पहले इस देश के अंदर जी। जितना आज देखिए, मुसलमान डरा हुआ था, आज नहीं है। अरे मुसलमान कहाँ डरा साहब? अंग्रेजों के बाप से डरा मुसलमान। सुनिए भाई, देखिए, सुनिए, ये बात ये देखिए, सर टीआरएस को अपनी बात रखने सुनिए, दें। देखिए, सुनिए, जी, टीआरएस को अपनी बात चाहता हूं। जी आप नरेंद्र मोदी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर बनने से मुसलमान पहले अंग्रेज के बाप से नहीं डरा तो जी। सर, सर, एक सेकंड, सर, भाई, पहना अरे यार, वो- जब आधी रात को एटीएस आती थी और आतंकवाद का इल्जाम लगाकर जेलों में बंद करती थी, हजारों मुसलमान 2014 आज भी से बुलडोजर पहले बीपी जेलों आज में भी बंद है। बुलडोजर बीजेपी की हुकूमत में चल रहे हैं सर। मुझे एक ऐसा वाकया बताइए हिंदुस्तान अगर कोई के अंदर एक घर जो का ATS फर्द आई कोई और पत्थरबाजी चलिए, करता है उसके घर ढा भाई दिए साहब, जाते हैं यूपी सर। चलिए। देखिए यूपी जाएंगे। एक घर अगर एक घर के किसी फर्द पर ये इल्जाम लगता है ये पत्थरबाजी का, तो उनके घर को जमींदोज कर दिया जाता। खौफ का माहौल पैदा करता सर टीआर इसी तरह वापस जो सर है, बोलिए देखिए, सर बोलिए। एक बात सर रुक जाइए सर। आप प्रवक्ता है, बदन को हाथ लगाना खैर अभी आगे पुकारते जा रहे हैं। आप एंकर को आप बोलिए, ऐसा मत बोलो। एंकर सर, आपको वो करेंगे। बोल रहे हैं इनको। आपको आपको जब टीवी पर जाना है तो एक- उसके सर, तहजीब सर। का भी जो है तो ठीक है प्रोटोकॉल के भी मालूमात होना फिर आप चाहिए। बैठो ना, खामोश थोड़ी देर। तो आप सर एंकर को ठीक बोलिए, बोल रहा है, चलिए नहीं ठीक सुन रहा है, सर ठीक तो है। मैं आपके सवाल का देशमुख जवाब साहब दे रहा हूँ। देशमुख ये सर देखो, ये देशमुख क्या सर है? सबको मौका बराबर मिलेगा सुनिए, सर भाजपा का- देशमुख सर मौका अरे, मिलेगा। नहीं हो रही है। अरे यहाँ सुनो, ये पर ठहरो यार वो। हाथ का इजहार हो रहा है। अरे, मौजों से एक जो है सेकंड तो रुक जाइए। सवाल- ये देखो भाई, ये आप 2000 बदन से हाथ लगाने से नहीं होता है। देशमुख सर थोड़ा पर्सनल नहीं सुनना क्या है, होता बकवास थोड़ा कर रहा है। पर्सनल नहीं। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात मॉडल बोल के जो है वो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में आकर प्राइम मिनिस्टर बने। तो गुजरात मॉडल क्या था? आज भी वहाँ पे 24 घंटे करंट नहीं है। जी आज भी वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो गुजरात में डेवलपमेंट नहीं है। जी। फेक, ये भाजपा का एक फेक सोशल एक्टिविटीज़ है, जो फेक व्हाट्सएप ग्रुप जो बोलते हैं ना, वैसा फेक, ये क्या है, फेक Publicity। कहाँ से भी यूपी का एक आप देखे नहीं, इससे पहले कहीं कहीं एक ब्रिज लगा के जो है, नहीं जी, आपने बात करना जी। ले ब्रिज सर, लगा रुक के जाइए, जो है सर, यूपी ये का, बात- सर, आपने आप- बात करा, आप बोल दे मौका बात दिया खत्म, गया। बोल सर, दे आप खत्म। रुकिए, जी। सुनिए, तो बोलेंगे तो आज केसीआर साहब तेलंगाना मॉडल बन के हिंदुस्तान पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और रियलिटी के तौर पे आज तेलंगाना में 24 घंटे करंट है। जी आज तेलंगाना में किसानों के लिए, उनकी ज़राअत के लिए, फसल के लिए पैसा दिया जाता है। जी। और अगर किसान अगर इंतकाल होता है तो डेथ होती है तो 5 लाख रुपए उनको बीमा दिया जाता है। आज देखिए मिशन भगीरथा के नाम पे हर घर को मीठा पानी दिया जाता है। आज कालेश्वरम जैसा पूरे एशिया में प्रोजेक्ट सिर्फ 2 साल में कंप्लीट किया जाता है। आज हर घर को सर, पेंशन सर- 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार दिया जाता है। आप देख लीजिए आज पूरे हिंदुस्तान में ठीक है। अगर कहीं भाईचारगी है तो वही सिर्फ तेलंगाना में है। अगर तेलंगाना की बात हो रही है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में इस यात्रा को यानी कि भारत जोड़ो यात्रा को जो अहमियत और रिस्पांस मिला, क्या वो रिस्पांस तेलंगाना के अंदर भी भारत जोड़ो यात्रा को मिलेगा? क्योंकि तेलंगाना के अंदर बहुत जल्द भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है। देखिए राहुल गांधी जी। को अपनी छप जो है वो बचाने के लिए उनको निकलना जरूरी था।
आज कांग्रेस का जो है लीडरशिप खत्म हो चुकी है। बहुत से बड़े बड़े नेता कांग्रेस से जा चुके हैं। कांग्रेस को बचाने के लिए जरूरी था राहुल गांधी जी को पैदल दौरे पे निकलना जरूरी था, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करना जरूरी था। वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आज वो निकले हैं। उसी के साथ देखो कांग्रेस का कैडर तो हो गई, और जो भी जो है ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऐसी कोई चाह के तो नहीं आएंगे राहुल गांधी जी के लिए, पहली बार आ रहे हैं, फिर रहे हैं, तो और कैडर ऑर्गेनाइज करेगा। तो उसके लिए पब्लिक को देखिए, हमारे पास जो है पीआरपी पार्टी बनी थी, चिरंजीवी की पार्टी, कितने सीट जीती चिरंजीवी जी? नो। पवन कल्याण जो है पार्टी बनाए, वो खुद हार चुके हैं। पब्लिक अगर आने से अगर ऐसा पार्टी डेवलप होती है तो गलत बात है। वो आवाम तेलंगाना में सिर्फ केसीआर साहब के साथ है, केसीआर साहब की जो स्कीमात है उसके साथ है। आज केसीआर साहब की स्कीमात पूरे हिंदुस्तान में अमल कर रहे हैं। सर, कर्नाटक में जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसका आवाम पर क्या असर पड़ा? मैं एक बात ये कह दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल जी लेके निकले हैं जी, तो मैं आपको एग्जाम्पल कर्नाटक से ज़्यादा आंध्र प्रदेश का दूंगा जी, जहाँ पे कांग्रेस का कोई लीडर इस वक्त इख्तिदार में नहीं है, लेकिन जो कैडर में जान आई है जी, जो कैडर को एक बूस्ट मिला है अपने लीडर सेंट्रल की लीडरशिप से, और पार्टी में भी जो इलेक्शन अब हुआ है जिसमें शशि थरूर जी और श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं और उसका नतीजा भी 19 तारीख को आ जाएगा, तो आप इससे हमारी पार्टी को वो बड़ा बूस्ट है। और उसी अंदाज में हर स्टेट में उनको जो है ना बहुत अच्छा मिलेगा, और कैडर में एक पॉजिटिविटी आ रही है। लीडर्स भी जो इस वक्त मायूस थे अगर कहीं जगह पे, तो वो भी इसको एक पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, उनका कैडर भी इस चीज को पॉजिटिव सेंस में ले डीके रहा है। शिव कुमार ने भी कल कहा था कि कांग्रेस इस बार अपने बलबूते पे इख्तियार में इंशाल्लाह बनाएगी बराबर। कर्नाटक की बात हो रही है ना, कर्नाटक की बात हम हुई। कर्नाटक जी। में ही बनाएंगे। 2024 में भी इंशाल्लाह कांग्रेस अच्छा गेन करेगी और अच्छे नंबर्स लेके आएगी। मैं अब और आपको बताता चलूं जी, कि जो आने वाला इलेक्शंस जो भी होगा, अभी आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में अगर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स अगर कोई स्टेट को आ रहे हैं तो सिर्फ तेलंगाना को आ रहे हैं जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अगर खिलाफ किसी की छवि अगर है तो वो केसीआर साहब में है। जी, आज भाजपा जो है केसीआर साहब से डर रही है, लिहाजा ज्यादा तवज्जो तेलंगाना के ऊपर बड़े बड़े लीडर्स, हम महीने में 1-2 मरतबा अमित शाह जी आ रहे हैं, महीने में तो 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी 2 मरतबा आके जा चुके हैं। यानी कि आज अगर भाजपा के अगर एंटी बीजेपी अगर हुकूमत बनाने की कैपेसिटी अगर रीजनल पार्टीज को जोड़ने में अगर किसी शख्सियत में है तो वो है केसीआर साहब में है। आज केसीआर साहब सबको जोड़कर जो है एंटी बीजेपी हुकूमत 2024 में बनाएंगे, चाहे वो कांग्रेस में लेके बनाएंगे। केसीआर साहब भी जो है बाई प्रोडक्ट ऑफ कांग्रेस ही है। नहीं, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है, तो ठीक है। थोड़ा बहुत आएगा ना पार्टी से, जहाँ से तो ग्रूमिंग हुई है हम मैं आपकी। बोलना चाहता हूँ कि आज तेलंगाना में टीआरएस पार्टी फिर तीसरी मरतबा इख्तियार में आएगी। अब मुनोड़ में इलेक्शन चल रहे हैं, आप देख लीजिए आज भी भाजपा का क्या हालत है। वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स आके वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि जो स्कीमात आज तेलंगाना में है, बीजेपी उसकी कॉपी करके नाम चेंज करके कई स्कीमात बनाए हैं एग्रीकल्चर पर्पस पे होंगे जी। आपने देखा होगा 705 लोग जो है खुद मतलब मर चुके हैं दिल्ली में। शर्म की बात है, प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ पे आज तक कभी नहीं करे जी, माफी मांगना पड़ा उनको। यानी ऐसे कई चीजें करते हैं फिर माफी मांगते हैं। आज देखिए हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि आज मुसलमान सेफ है। कैसा झूठ बोलते हैं आप, इतना कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। आज मुसलमान को इतना डरा के रखे एनआरसी के नाम पे। आप जो है आज यूपी में जाके देखिए 12% आज कम से कम 5% नौजवान जो है आज जेलों में बंद है। आज उनका पुरसाना हाल नहीं है यूपी में। आज हरियाणा में देखिए, आप हरियाणा में आप मदरसे में आप जो है माइक नहीं लगा सकते, आप बातें कर रहे हैं। आप मेरे को हरियाणा में चल जाएंगे आप आज देखिए दिल्ली में तो बड़ा फसाद हुआ, कितने जगह हुआ बोलिए आप जी। तेलंगाना में वाहिद आज भाईचारे के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम मिलके हैं तेलंगाना में। आज तक एक बार कर्फ्यू नहीं हुआ, एक बार फसाद नहीं हुआ। यहाँ पे सबको मसावी देखा जाता है। और आप बात करते हैं भाजपा जो सेफ सीट। अरे बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे और इस बहस को गर्म करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का दोबारा से खैर मकदम करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो हमारी डिबेट चल रही है, आज का जो उन्वान है भारत जोड़ो यात्रा कितनी असर और कितनी बेअसर। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, टीआरएस से जनाब इम्तियाज़ इसहाक साहब हैं, बीजेपी से एजाज देशमुख साहब हैं और कांग्रेस से अहमरुल इस्लाम साहब हैं। हम ब्रेक में जाने से पहले मुबाहिसा चलता रहा और इस बार
एक सवाल के साथ मैं सीधे जुड़ना चाहता हूं देशमुख साहब से। सर, बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जो लोग खुद को अपनी पार्टी से नहीं जोड़ सके वो हिंदुस्तान को जोड़ने निकले हैं, जो कि महज एक ढोंग है और बदतरीन मुनाफिकत। कहा, उड़ी और बालाकोट वाकये के सबूत मांगकर मुल्क की एकजहती को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सबूत मांगना मुल्क की एकजहती को कमजोर करने के मुतरादिफ है? जवाब दें संजीदा। देखिए, कांग्रेस अपनी बका के लिए जी। ये लड़ाई लड़ रही है। गुज़िश्ता 8 सालों में कांग्रेस की जो हालत हुई है वो हिंदुस्तान के तारीख में कहीं नहीं। यहाँ तक के अपोजिशन के पार्लियामेंट में लीडर होने के लिए जो फिगर चाहिए था वो तक उन्होंने अचीव नहीं किया। और हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव अपोजिशन भी जो है तो हिंदुस्तान में हो, मगर कांग्रेस उस दिशा में नहीं जा रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता G23 बनाकर, नाम बनाकर, उन्होंने उस चीज़ की मुखालिफत की जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र के सीएम चौहान साहब हो, एक्स सीएम, ऐसे कई लोग जिन्होंने कांग्रेस के कार्य पद्धति पर ऑब्जेक्शन लिया है। आज भारत जोड़ो अभियान के तहत जो निकले हैं और वो भारत को जोड़ने की बात कह रहे हैं। जब बालाकोट में या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस वक्त हमने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की तारीख देखी है, जब कांग्रेस की सत्ता थी और अटल जी जब विरोधी पक्ष नेता थे। अगर हुई है तो भी सबूत मांगने पे, उसे दिखाने के लिए क्यों एतराज? तब जो है जब बॉर्डर्स की बात होती थी, जब विदेश नीति की बात होती थी, तो अपोजिशन एक साथ मिलकर जो है एक आवाज में बात करता था। यहां तक के एक कॉन्फ्रेंस में अटल जी को भेजा गया जब उन्होंने हुकूमत का साथ देकर हिंदुस्तान की बात पूरे दुनिया के सामने कही कि जब हम हिंदुस्तान की हिफाजत की बात आएगी तो हम कहीं कोई मुखालिफत नहीं, हमारा हुकूमत और हमारे हिंदुस्तान के पूरी जनता एक साथ है। मगर जब हिंदुस्तान के बॉर्डर की हिफाजत की बात आती है तो तब यही कांग्रेस जो आज भारत जोड़ो की नारे के तहत जो है तो यात्रा निकालती है, उस वक्त हमारे फौजियों के ऊपर, हमारे फौज पर सवालिया निशान पैदा करती है और उस सबूत मांगती है। ये भारत के जोड़ों से तोड़ों की तरफ ले जाने वाली बात है। और आज अचानक वही कांग्रेस जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रही है वो आज भारत जोड़ो की बात कर रही है। असल में ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस के बका को कायम रखने के लिए लड़ाई है। और मैं 1 मिनट और ज़्यादा आपसे चाहूँगा कि मेरे भाई ने गुजरात की बात कही। गुजरात में लाइट नहीं है, गुजरात में रास्ते नहीं है। मैं दावत देता हूँ मेरे भाई कुटिया से, हैदराबाद से निकलिए, मैं भी साथ चलता हूँ, गुजरात का दौरा कीजिए। पांच बार इलेक्शन कोई एक पार्टी असेंबली का चुनकर आती है तो ऐसे नहीं आती है जी। इस वक्त जो स्टूडियो में 3 रियासतें हैं सर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। एक सवाल से मैं कर्नाटक की तरफ जुड़ना चाहता हूं सर, जो भारत जोड़ो यात्रा जो इस वक्त चल रही है तो क्या वो कर्नाटक में भी असरअंदाज हो रही है? बेशक बहुत अच्छी खासी असरअंदाज। अकलियतों का क्या मौक़िफ़ है? आप थोड़े दिन में ये अकलियतों तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंशाल्लाह, क्योंकि आप भी एक मीडिया से कंसर्न रखते हैं, वेरी सून काफ़ी लीडर सिद्धरामैया और DK शिव कुमार की उसमें बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आप ये भी देखेंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात आपको बोल रहा हूँ। जो आज शायद जो बड़े बड़े इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड हैं, दे आर गोइंग टू ज्वाइन कांग्रेस वेरी सून इन द लीडरशिप ऑफ DK शिव कुमार एंड सिद्धरामैया जी। ये भारत जोड़ो सर, क्या मुस्तकबिल में कांग्रेस और TRS का मिलाप हो सकता है? नहीं, देखिए हम तो जो है हमारे किसी के मिलाप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तेलंगाना में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जो है तेलंगाना के साथ TRS पार्टी के साथ आवाम जुड़ी हुई है। जो तेलंगाना गवर्नमेंट के जो स्कीमात है उसके लिए किसी पार्टी का हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमारी सपोर्ट सेकुलर तरीके से मुत्तहिद करने की बातें हो रही है। सेकुलर तरीके के तहत एक चीज़ है जो केसीआर साहब जो एंटी BJP सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं वो रीजनल पार्टी से ही हो सकता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस का तो वो ख़त्म हो गया है।
लिहाजा जो है केसीआर साहब जो कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी मैडम से मिले हैं, नीतीश कुमार जी से मिले, स्टालिन से मिले, हर एक से मिले हैं, वो जोड़ने तो की कोशिश जैसा कि कर रहे हाल हैं। ही में टीआरएस बीआरएस में तब्दील हुई, तो तो क्या वही बोलना कांग्रेस के चाहता बगैर हूं, बीजेपी से मेरा मुकाबला हमारे भाई मुमकिन को बोलना चाहता हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस कांग्रेस का जो चॉइस वो बोल रहे कि चांसेस है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि बीआरएस बनने के बाद कुमार स्वामी की जो पार्टी वहाँ पे है, तो बीआरएस जो है हम सपोर्ट करेंगे उनको जितना हो सके, और देखेंगे जितना भी ये कर्नाटक का बॉर्डर हमारे तेलंगाना से जुड़े हुआ है, इन सब में जो है कुमार स्वामी जी को सीट्स आएंगे। आप लिख लीजिए बात, कुमार स्वामी जी की पार्टी है वहाँ पे हुकूमत बनाएगी, चाहे वो कांग्रेस से मिलके बनाएगी या कांग्रेस इनसे मिलके बनाएगी, ऊपर कुमार स्वामी जी वहाँ के अगले सीएम होंगे कर्नाटक के, ये बात तय है। जहाँ भारत जो- केसीआर साहब जी। सपोर्ट करेंगे वो कुमार स्वामी जी बनेंगे वहाँ पे। जब जी। टीआरएस कन्वर्ट हुई है बीआरएस में, जो एक जनरल डिस्कशन में ये आया है कि तेलंगाना इज अ गिफ्ट ऑफ कांग्रेस। केसीआर साहब नहीं, का गलत ये बोल वायदा रहे हैं, रहा गिफ्ट ऑफ कांग्रेस नहीं होता, जी यूपीए क्योंकि का। एक स्ट्रगल चलिए, करने यूपीए के का, बाद, यूपीए का। मेहनत करने के बाद कोई केसीआर तेलंगाना को ये हमको मर्ज ऐसे होने नहीं वाली चाहिए। थी। ये केसीआर साहब की जो मेहनत ये है, मर्ज जो होने वाली मूवमेंट थी चलाया गया कांग्रेस है, में। वो मूवमेंट के तहत मजबूर किया गया है, ये मर्ज देना ही होने पड़ता वाली था, थी दूसरा चांस कांग्रेस था ही नहीं में। वहाँ पे। क्या जो केसीआर का असर वो कर्नाटक में भी है? बिल्कुल है। जब सुनिए जी। एक जो एक स्टेट था यूनाइटेड आंध्रा, जो आदमी उसको दो टुकड़े कर दिया, वो देश को कैसा जोड़ेगा? सोचने की दो बात। टुकड़े कौन किया? कांग्रेस से। आप ही खुद बोल रहे कांग्रेस की आप देन ही है। जिद करें आपने ना, कहा भी कि कांग्रेस का कांग्रेस गिफ्ट की है। देन है। यूपीए तो में कांग्रेस आप ही से- जिद करें ना। जी नहीं, क्यों दियो, करे? दियो, दियो बोल के आप हमारे जिद साथ करें जो ना। नाइंसाफी हो रही और थी, ये बोले भाई ठीक है, ये भैया ये दो जब हो गया, आप टीआरएस बना लिए, नीचे वाईएसआर का जो है ना अलग हो गया, तो आज आप बोल रहे कि जो है भारत जोड़ो कैसा आप नहीं, करेंगे? हमने बोले भारत जोड़ो, स्टेट के दो भारत टुकड़े जुड़े हुआ कर- है, जी। एंटी बीजेपी हुकूमत भारत बना है। राष्ट्र समिति जो बनी अब, हाँ, जब स्टेट के दो टुकड़े हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं, ये दो आप रियासतें बन गई देखिए, है आप तो ये स्टेट कोई के हिंदुस्तान टुकड़े से तो के- टूट टुकड़े नहीं के गई ना बोलते सर। दो पीस दो हो गए दो- ना अगर ये आपको- दो रियासतें बनी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुस्तान से अलग हो गई, हाँ, जुदा हो गई। हिंदुस्तान से अलग मतलब हो गई। हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। आप- सुनिए आप आप एक घर में दो दीवार उठा दिए, नहीं, ठीक नहीं, सुनिए है? आप, ये मेरी बात महल्ला सुनिए। तो वही है बोल रहे नहीं, हैं नहीं, आप। ये दीवार पहले कांग्रेस घर की तो एक उठाई रखते थी। हैं, घर तो एक रखते हैं, जब- दीवारें तो नहीं जी। बनाते। 1958 में हमारा तेलंगाना सेपरेट, हमारा जो निजाम स्टेट था उसको ले जाके जो है आंध्रा में मिला है ना। उसके बाद से फिर हम लोग, फिर जब 1969 में नहीं, फिर वो जब तो मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, पहले तो मद्रास स्टेट था, फिर वही मैसूर तो बोला स्टेट फिर हुआ, मैं। फिर तो आंध्रा हमारा स्टेट हुआ। तेलंगाना एक तारीख है स्टेट उसकी एक आंध्र अलग। प्रदेश में मिलाया गया, मद्रास मेरा- स्टेट में जी, मिलाया गया, जी। तो उसके बाद जो है मेरा 1969 में सवाल अहमद इस्लाम साहब से ये है कि क्या केसीआर का जो असर है वो कर्नाटक में इस वक्त है या बिल्कुल होगा? है। नहीं, मैं नहीं मानता है जी। ना, वहाँ की आवाम उनसे कोई असरअंदाज है। क्यों नहीं? जी। बिल्कुल ना, देखिए आप, उनका कोई ऐसा आप कारनामा है। तेलंगाना के अतराफ में क्योंकि border जो देखिए, आप स्कीम्स बिदर ले हैं, लीजिए आप, माइनॉरिटीज आप के जो तकरीबन- स्कीम्स है, दे आर अडॉप्टेड बाय कर्नाटका। कौन से It is- स्कीम्स? जो भी अखिलियतों के जो स्कीम्स कौन से हैं, स्कीम आपके पास कर्नाटक जो में? शादी विदाई हमारा शादी विदाई कितना दिया आप लोग? हमारे करीब 50,000 था, हमारे पास कितना दे रहे हैं? 1 लाख है शायद। तो 1,116 रुपए है। 1,116 आप दे तो रहे हैं। आपका आप- बजट, आपका स्टेट छोटा है, छोटा है। हमारा स्टेट बड़ा है। क्या हमारा बजट कहने- था सुनिए, आपका? सुनिए, हमारा आपका स्टेट- बजट? हमारे पास जो है इसके साथ साथ कई स्कीम्स थे माइनॉरिटीज के। कौन से जिसमें- स्कीम थे बताइए? बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपके माइनॉरिटीज को शादी खाने बना के देना। शादी खाना बनाना कोई स्कीम नहीं होती हो। नहीं, बराबर देखिए, होती साहब, ये जिसके देखिए, घर में शादी पूरे के लिए हिंदुस्तान तकलीफ में, होती, पूरे अगर गवर्नमेंट हिंदुस्तान बनाने को दे रही तो में फ्री अगर में शादी माइनॉरिटी होती। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई वो भी स्कूल खोले हैं तो वो भी सिर्फ दिए, केसीआर साहब खोले हैं। स्टडी अब्रॉड भी दिए हम। नहीं, मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। मैं जो स्कूल की भी टेम्ब्रिज दिए, के नाम KG से पर PG तक दिए। आप देखिए, आप जो सिद्धरामैया बच्चे आज गवर्नमेंट हमारे में। पास पढ़ रहे जी। हैं, टेम्ब्रिज के बच्चे नासा में भी जाके आए हैं। टेम्ब्रिज के बच्चे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। टेम्ब्रिज के बच्चे आज कई सेंट्रल डिपार्टमेंट में, आज गवर्नमेंट में जो है जॉब्स हासिल किए हैं। मैं आपको डाटा देता हूँ। आज टेम्ब्रिज के बच्चे, आज केसीआर साहब की जो सोच है, जो 4 साल 5 साल पहले शुरू हुई, आने वाले 5 साल के बाद देखिए, जहाँ दिखेंगे टेम्ब्रिज के बच्चे दिखेंगे जो उसमें माइनॉरिटीज भी है, 25% नॉन माइनॉरिटीज सर भी सिर्फ इन स्कीम्स के साथ में तो हम बीआरएस जो पार्टी बनी है कौमी सतह पर उसमें परवान तो नहीं चढ़ सकते, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो हमें मफाहिमत करनी जरूरी होती है। अगर कांग्रेस के बगैर आप पार्टी बनाना चाहते हैं तो क्या ये मुमकिन है बीआरएस के लिए, और देखिए- किस तरह से है? देखिए, आज मैं एक बात बोलता हूँ, कांग्रेस के साथ मिलके बनाने की हमारे को जरूरत नहीं है। मैं क्या बोला आपको, पूरे हिंदुस्तान में रीजनल पार्टीज ही पावरफुल हैं। आप पिछले भी उठा के देखिए, आज जितने भी बिहार में ले लीजिए आप, जो है यूपी में भी जो है रीजनल पार्टी स्ट्रांग है। अखिलेश यादव जी, बिहार में नीतीश जी हैं, और जो है लालू जी, उनकी भी पार्टी है। ममता बनर्जी की पार्टी है। उड़ीसा में रीजनल पार्टी है। तमिलनाडु में रीजनल पार्टी है। आंध्रा में रीजनल पार्टी है। तेलंगाना में रीजनल पार्टी है। आप बताइए, रीजनल पार्टीज की ताकत है आज।
तो इस रीजनल पार्टीज को जोड़ने वाली यही शख्सियत एक होना यही चाहिए था, रीजनल वो पार्टी, केसीआर साहब। यही जो रीजनल पार्टी से स्टालिन की, नीतीश कुमार की, ये सब कांग्रेस के साथ हैं। नहीं वो होंगे, मैं क्या बोल रहा जी, हूँ, मैं शरद पवार एंटी बीजेपी हुकूमत बनाने की जो कोशिश की जा रही है, एक चेहरा सामने आने की जरूरत थी, वो चेहरा हिम्मत करने की जरूरत थी। आज वो हिम्मत करके शख्सियत सामने आने वाली शख्सियत केसीआर साहब है। आज पूरे हिंदुस्तान में आप बताइए मेरे को एक चीफ मिनिस्टर का नाम बोलिए जो आज भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर का नाम बोलिए आप केसीआर साहब से हटके। ममता बनर्जी। मतलब अब कहाँ हैं बोलिए आप, जो शुरुआत में बोल के खामोश बैठ गए, आज ममता जी आप खामोश बैठे हुए हैं, नीतीश जी खामोश बैठे हुए हैं, सभी खामोश बैठे हैं। केजरीवाल तो इस वक्त बोल रहे हैं सर, केजरीवाल तो हैं गुजरात में और वो मुहिम भी चला रहे हैं गुजरात के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ जी, जितना आज केसीआर साहब जितना बोले उतना बोल रहे हैं, क्या बोलिए आप? साहब रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं ना साहब। अरे साहब मैं बात रीजनल पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। आप रीजनल पार्टी बोल रहे हैं, मैं नेशनल पार्टी से बोल रहा हूँ। देखिए केसीआर साहब के सामने रेवंत रेड्डी क्या है साहब, ही इज एन एलकेजी बॉय। केसीआर साहब पीजी कर रहे हो, ये आप ये जो है रेवंत रेड्डी को लेके केसीआर साहब से मिलाने क्या है? रेवंत रेड्डी देखो, रेवंत रेड्डी 10 पार्टियां बदल के आए सो है, रेवंत रेड्डी का आपको बोल नहीं सकते। लीडरशिप तो उन्हें संभाला हुआ है। नहीं कहाँ है कांग्रेस में लीडरशिप है आपके पास? बिल्कुल है, एक दूसरे को लड़ ले रहे। सर चलिए सर, देशमुख साहब से मैं जुड़ता हूं सर, देशमुख साहब से मैं जुड़ता हूं। क्या राहुल की यात्रा को एजेंडे से हटाकर इस पर कभी जूतों की बात की गई, तो कभी अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि राहुल 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर मार्च कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वजीर आजम मोदी ने अपनी कसमपुरसी की जिंदगी की जो कहानियां सुनाई हैं, उसके बाद खुद को फकीर बताया, बावजूद फकीरी के 10 लाख का सूट ज़ब्तन किया। देखिए, मोदी जी को जो सूट आया था वो गिफ्ट आया था रेमंड से। अभी उस जिस वक्त उन्होंने वो पहना था तो उसकी कीमत नहीं पूछी गई थी। रेमंड के कितने थाउजेंड का बैंक का लोन माफ किया था। मोदी जी को जब गिफ्ट आया, उस सूट का नीलामी कर कर उसका भी इस्तेमाल गुरबाओं के फलाह व बहबूदी के लिए किया। वो कोशिश देखिए साहब, पहली बात तो हमारे एजाज भाई से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, एजाज भाई सवाल करना चाहता हूँ। कोरोना के वक्त जो पीएम के नाम पे फंड शुरू किया गया था, ये सुनिए, कोरोना के नाम जवाब के बाद पे सुनिए, कोरोना के नाम पे जी मेरा एक सवाल है, इसका जवाब दीजिए। कोरोना के वक्त प्राइम मिनिस्टर तो सवाल का जवाब सुनिए भाई, एजाज भाई देखिए, कोरोना के वक्त मैं आपको वक्त दे रहा हूं सर, मैं आपको दे रहा हूं, उनके जवाब के बाद मैं आपको बराबर दे रहा हूं सर। तो राहुल गांधी की तारीख है कि 40,000 से कम का टी शर्ट पहनते नहीं है, और वो ब्रांड वो बताकर चलते हैं। वो जो शूज पहनते हैं उसका भी ब्रांड वो बताते हैं, वो लोअर जो पहनते हैं उसका भी ब्रांड बताते हैं, क्योंकि वो गांधी फैमिली के है, महात्मा गांधी फैमिली के नहीं है। महात्मा गांधी के फैमिली से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंदिरा गांधी फैमिली के है जिन्होंने लग्जरियस लाइफ गुजारी है। तो ये इल्जाम कोई, जैसा कि आपने कहा सर, आपने कहा वो महात्मा गांधी फैमिली से हैं। जिस भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, वो गांधी भारत का है या गॉडसे का? हमने तो महात्मा गांधी को याद करते हुए मनाया है जी। अभी आप महात्मा गांधी की बात की थी। महात्मा गांधी को याद करके मनाया है, और भारतीय इन्हीं के भाजपा के कई एमपीओ ने जो है गॉडसे को जो है हिंदुस्तान में उनके जन्मदिन का जो है, उनके यौम पैदाइश को बड़े ही फोटो की भी आरती उतारी गई। इनके भाजपा के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो है गॉडसे की कांग्रेस ने भी उतारी है, नहीं उतारी, कांग्रेस ने भी उतारी है, कांग्रेस ने भी उतारी है, उसके साथ किसी से कांग्रेस का कोई लेना देना। सर, जिन लोगों ने गांधी जी को गोली मारी थी उनको फांसी की सजा दी गई, लेकिन गॉडसे जिंदाबाद कहने वालों को, गॉडसे जिंदाबाद का नारा लगाने वालों और गांधी जी का पुतला बनाकर उसे गोली मारने वालों के साथ नरमी क्यों? क्यों उनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं हुई? कानून अपना काम करते हैं, जहां पुलिस और जो कानूनी इदारे हैं उन पर कंप्लेंट होती है तो उसमें हुकूमत कहीं भी मदाखलत नहीं करती। हुकूमत मौजूद है। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं ताल्लुक नहीं है, ये एक प्रोसेस थी, वो प्रोसेस के जरिए हाई कोर्ट ने जो है तो वो किया है। आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हमारे पास अदलिया मौजूद है। बीजेपी क्यों नहीं जा रही सुप्रीम कोर्ट? बीजेपी सवाल है सर, तो आप क्यों नहीं जाते? हम तो जाएंगे। सवाल है आज भारत जोड़ो अभियान के तहत आपका ये एजेंडा रखना चाहिए। आप वुमेन राइट्स वाले खामोश है, आपके कांग्रेस वाले क्यों नहीं जाते?
आप छोड़े क्यों? क्यों नहीं जाते? आप सवाल का ये जवाब दीजिए कि बताइए, आप अगर आपको बिल्किस बानो से इतनी मोहब्बत है, उसके रेपिस्टों को अगर आप जगाना चाह रहे तब छोड़े क्यों? आप पे डेयरिंग है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बराबर जाएंगे। तो क्यों नहीं गए अभी तक? देखिए, आप आपके कायद वो को भी बोलिए, आएगा। भारत जोड़ो अभियान के तहत वो भी आप आएगा सुप्रीम सामने। कोर्ट जाइए। अरे देखिए, पहले आप शुरू- आपके ही कुंबे को नहीं देखिए, संभाल पा देखिए रहे हैं। साहब, जी मैं बहुत और अभी यहाँ पर दो सबूत आपने दिया है, टीआरएस ने और कांग्रेस ने। 40,000 किसका? जब भाजपा के खिलाफ की बात आती है तो दोनों एक साथ आकर बात कर रहे हैं, जब क़यादत को मानने की बात आती है तो दोनों जो है तो आपस में भिड़ रहे हैं। यही आपको सबूत मिलेगा कि सर, गांधी 2024 गांधी में जयंती भी- के दिन सुनिए, 2024 में भी सर, हाल ही भारतीय का जनता वाकया है पार्टी गांधी जयंती हुकूमत के में रहेगी। हाल ही का वाकया है गांधी जयंती के दिन हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हर हिंदू घर में हथियार होने चाहिए। गांधी जयंती पर कर्नाटक में एक इश्तियाल अंगेजी हुई थी, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी हुई, तलवारें लहराई गई। हिंदू असलियत पसंद मेरे ग्रुप सिटी में हुआ। हिंदू जागरणा वेदिका के तहत 10,000 से ज्यादा लोगों ने यह रैली निकाली थी। तो क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा तो जो निकली है इसे भारत को जोड़ने के लिए, कहीं बातें हो रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं सारे नारों के साथ? ये सेकुलर पार्टी जो नाम नेहाज सेकुलर है, जिन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल 75 क्योंकि साल से आपने किया है। शो में 75 स्टार्टिंग में आपने कहा कि इस वक्त अकलियतें मुसलमान दरी सब महफूज हैं। मैं आपको फिर जवाब जो- दे रहा हूँ, जी। 75 साल में जो सेकुलर पार्टीज खासकर मुसलमानों को डरा धमका कर वोट बैंक का इस्तेमाल करती थी, वही ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं। मैं आपको सबूत देता हूँ। आप 2014 के बाद एटीएस की कार्रवाई में जो कमी है, एक सबूत है कि हिंदुस्तान का नौजवान मुसलमान दाढ़ी रखा, टोपी पहना, अपने आप को महफूज। एक जमाना 2014 से पहले ये था कि पढ़ा लिखा मुस्लिम नौजवान वो घबराता था। गलत बात बोल उसको रहे हैं आप। एटीएस नहीं, 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 बिल्कुल गलत, बिल्कुल मैं गलत जिस बोल रहे हैं आप। महाराष्ट्र में रहता था, मैं जिस महाराष्ट्र में रहता हूँ, उस महाराष्ट्र के अंदर ऐसे वाकयात हुए कि आधी रात को घर के छत से पुलिस आई, एटीएस आई और उठाकर कई लोगों को ले गई। ऐसे कई गुजरात साहब सर, गुजरात साहब पे क्या कहेंगे आप? कई ऐसे आपने सैकड़ों देखा नौजवान होगा। जेलों में बंद थे। 2014 जब- के बाद हमारे पास महाराष्ट्र में एक भी वाकया एटीएस के जरिए नहीं हुआ। सर, बुलडोजर तो चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। तो बाज़ रियासतों में इस तरह बुलडोजर चल रहे हैं। देखो फसाद, यूपी जब में भी इतना फसाद हाल- हुआ इस देश में, जब भी फसाद हुआ है, मुसलमानों का जानी माली नुकसान हुआ है। अगर फसाद नहीं होगा तो मुसलमानों का जानी और माली नुकसान नहीं होगा। फसाद कहाँ हुआ? कहीं ना कहीं कंट्रोल 2014 के बाद ये कंट्रोल हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, कहाँ पे 2014 कंट्रोल से हुआ है? पहले और जुल्म बढ़ा है मुसलमानों के ऊपर। आपके तेलंगाना में क्या हाल था? क्या हाल था बोलिए आप? जब 2000 यहाँ पर तो जुल्म बढ़ा ना साहब। पहले हैदराबाद दंगों का शहर कहा जाता था, अगर अमन अमान। हिंदुस्तान में कोई बड़ा वाकया जी। 2014 के बाद नहीं आया। मुसलमान क्या चाहता है? हाथों में हुनर सर, है। दंगे तो अभी भी इस वक्त अरे भी भाई हो साहब, रहे हैं। आप दंगे देखिए, तो कहीं नहीं दंगे रुके हैं। होते थे भाई। बाज़ अरे, रियासतों के अंदर 2014 से पहले जी। दंगे होते थे। भाई, ऐसे दंगों की तारीख आपको नहीं मिलेगी। देशमुख आपने साहब, देखा कई दिनों तक हमारे शहर कर्फ्यू से बंद रहते थे। कई दिनों तक हमारे पास जो है पेट पर हाथ रखने वाले नौजवान जो अपने घरों के मजदूरी कर कर चलाते थे, वो कर्फ्यू के कारण जो है अभी- तो कर्फ्यू अभी की वजह से देशमुख जो है साहब बोले, तो रोजगार जी, के लिए देखिए, नहीं जा सकते अक़लियतों थे, का बंद इस्तेमाल रहती करिए। थी। देखो ये हमारे कांग्रेस एजाज के साहब- ही- आज ये- नहीं हो रहा है, ये- अमन वो चैन है। ये सब कांग्रेस के ही सुनिए भाई, अरे जिसका सबूत है कि देखो, यही 2014 के मुसलमान- बाद कोई बड़ा फसाद इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। छोटा मोटा अगर कहीं हुआ तो उसको दबाने का काम हुकूमत ने किया। भाई ने कहा एजाज साहब जी, कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। पार्टीशन के दौरान जामा मस्जिद के वो तारीखी सीढ़ियां गवाह हैं जहां पे पंडित नेहरू के साथ मरहूम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुसलमानों को ये यकीन दिलाया, तवक्कुन दिलाया कि ये भी ये मुल्क आपका है। तो पंडित नेहरू साथ ठहरे थे ना जी। मुसलमानों के? नहीं ठहरे। आपका फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन? अबुल कलाम आज़ाद। कितने सीएम दी कांग्रेस? देखिए मैं उन्हीं के सुनिए, खानदान आप- में नजमा हिब्बतुल्लाह मैडम का अरे ये हाल सुनिए, ठहरो कांग्रेस ने भाई किया। साहब, भाई साहब, भाई साहब, जरा। एजाज उन्हीं की सियासत अलग। पोत्री नवासी एजाज भाई, नजमा हिब्बतुल्लाह सुनिए, मैडम का कांग्रेस ने देखिए, क्या हाल किया न- है। नजमा हिब्बतुल्लाह को तो आप लोग पाकिस्तान को अलग करने के अडॉप्ट मुस्लिम करें ना। काबीना में पॉलिसी कहीं किसकी कोई मुस्लिम स्वीकारी वजीर, मुस्लिम काबीना के अंदर कभी कोई मुस्लिम वजीर भी तो नहीं है ना सर? काबीना के अंदर, कहाँ है? मरकजी काबीना के अंदर देखिए चंद दिन पहले कहा और सबका साथ, कि- सबका विकास का नहीं, जो नारा नहीं, दिया MP गया नहीं था। है। अभी तो चंद दिन पहले जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब रिटायर्ड हुए तो कहा एमपी नहीं है।
राज्यसभा पे राष्ट्रपति के जरिए, सदर हिंद के जरिए नॉमिनेट किए हुए कश्मीर के भट्ट साहब को लिया गया है राज्यसभा का रुकन। अभी जब एक्सपांशन होगा तो उसमें मुस्लिम नुमाइंदा भी आएगा। एक्सपांशन नहीं हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का परेड खत्म होने की वजह से वो एक चार्ज जो है तो स्मृति ईरानी मैडम के पास गया। चलिए, और फौरन TRS जब कोई सीट खाली नहीं थी तो इम्तियाज साहब। भाजपा ने अच्छा, स्मृति बात करने का टाइम दिया है। एजाज साहब, एजाज साहब, अरे सुनते ही नहीं आप। एजाज साहब रुक जाइए। स्मृति ईरानी है। इम्तियाज साहब, ये देखिए जहाँ पे हमारे एजाज साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, फेक कर बात कर रहे हैं। जहाँ पे फसादात की बात होती है ना, हिंदुस्तान का सब में अगर फेक क्या तारीख पूरे सुनो भाई आवाम पहले देख रही सुनो, है। आपको मौका आप सर। पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के फसादात को कोई भूल सकते हैं? जी नहीं बोल सकते। हरियाणा में आपको बेशक उसके आप बाद अरे कोई- ठहरो भाई, उसके बाद अरे कोई- ठहरो भाई, बिल्कुल सर, सुनिए आप मेरी बात। आप सुन सुनिए, लीजिए पहले बात। गुजरात के फसादात का हेड कौन है? आज हिंदुस्तान का हेड है वो। आप बोलिए आज यूपी में जाइए, आज हरियाणा में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, आप बोल रहे हैं आज वहां पे इतना जुल्म हो रहा है माइनॉरिटी ब्रदरों पे, क्या बयान नहीं कर सकते आप? आज हरियाणा में मदरसे बंद हो चुके हैं। आज यूपी में इतने नौजवान जेलों में हैं, कोई पूछने वाला हाल नहीं है आज आप देखिए, हरियाणा देखिए, कर्नाटक देखिए, आप गुजरात में देखिए आप, और कई जगह देखिए आप, इतना जुल्म हो रहा है कि बात करने के मौके पे नहीं है आज। आप अगर एक स्टेटमेंट अगर खिलाफ देते हैं, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको जो है जेल में डाला जाता है, उसकी जो अगर नौकरी है तो सस्पेंड किया जाता है, उसको हर हिजाब, आप बोल रहे हैं बड़े बातें कर रहे हैं आप इतना बैठ के यहाँ पे, हिजाब के बारे में बोलिए ना आप। आपकी कर्नाटक जो हुकूमत जो है हिजाब को बैन करी, क्या उसके ऊपर स्टेटमेंट है? आप बोलिए आप मेरे का, आप बात कर रहे हैं आप। कोर्ट में वो अरे सर, फिर जिस कहेगा तरह कोर्ट से भाई, आपने अभी सुप्रीम वही कोर्ट बोलो फिर। की बात की है फिर? कि बाज रियासतों के अंदर कुछ हालात ऐसे देखने को आए हैं कि अगर कोई सजावार है, अगर कोई सजा जुर्म करता है तो उसकी सजा के तौर पर, उसके सजा के तौर पर उसके घर को ही बुलडोजर के जरिए ढा दिया जाता है, जमींदोज कर दिया जाता है। तो क्या आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के ऊपर भरोसा नहीं है बीजेपी को? क्यों वही ये बोलो। लोग हुकूमती पहले तौर से पर पहले अपने क्या होता इस तरह था? से उससे लेते पहले हैं? नोटिस दिया जाता था। उससे भरोसा है, देखो, और भारतीय जनता पार्टी जी। संविधान और जी। अदालत संविधान को चेंज करना चाह रहे हैं लोग। जी। संविधान कहाँ है इनके पास? इल्जाम है, इल्जाम है। इल्जाम क्या है? इसी संविधान इल्जाम आपके पास संविधान कहाँ है? ये जितनी देखिए मर्तबा आप, कांग्रेस के गवर्नमेंट में संविधान में संशोधन हुआ, कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं कब हुआ? जी, जितने बार amendment बोलिए, कब हुआ हुआ? है कांग्रेस के, आपको स्टडी करना चाहिए आप भाई। बोलिए ना, फिर आप बोले टीवी तो पर आ रहे हैं, कब हुआ? बोलिए, संविधान में अरे आप बोलिए, हर वक्त एग्जाम्पल अरे हमको नहीं मालूम है, आप सही बात। बोलिए, एग्जाम्पल और- आप बोलिए। और जब जो है हिंदुस्तान की एकता की बात आई है तो वहां पर मुसलमानों को डराया गया, और अदालत को तो हम किसने मानते डराया, हैं, सर? अदालत को तो मानते हैं। कहाँ डरा है भाई? कई कौन डरा है? बार- बोलो जरा। कई किसने बार डराया? जो है तो आपको सबूत दे चुके हैं। और मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में कहा, जब गुजरात में दंगल हो गई तो कांग्रेस की हुकूमत देश में थी, अदालत में क्यों नहीं गए? अदालत में जाने के बाद, बरी करने के बाद वापस अदालत में क्यों गए नहीं गए? 2014 तक तो हुकूमत आपकी थी, कांग्रेस की। तो 2014 के बाद ये कैसा पूरे माफ हो गए ना 2014 भाई? jurisdiction 2014 तक तो आपको कटहरे में खड़ा किया गया था ना। किस तरह आप कह सकते हैं? कांग्रेस जब never अदालत में interfered in आपको the बरी कास्ट judiciary. कर दिया गया, जी। तो आपके पास हुकूमत थी तो उसके खिलाफ क्यों नहीं गए? आप बनाए ना जबकि चीफ जस्टिस आप- को, राज्यसभा दिए ना जब तो- रिटायर्ड होते। जब तो आपके पास सरकार आप थी दिए ना। आपके पास सरकार थी, बेहतरीन कांग्रेस और फर्स्ट यूपीए। टाइम अहमद राज्यसभा साहब, एमपी जी, को प्राइम अहमद साहब, मैं आपसे सवाल, देखिए, अहमद साहब से सवाल, मैं जी, एजाज भाई से जो पूछना है तो चाहता हूँ, उस वक्त अदालत रुक में जाइए, नहीं गई। मैं एजाज भाई से दो अदालत सवाल रुक करना जाइए। चाहता हूँ जी, जी। क्लीन चिट आज देने के बाद मैं- भी सुनिए, ये इल्जाम एजाज भाई लगाना, से मैं- ये अदालत रुक पे जाइए। इन लोगों को सर, रुक जाइए। एजाज भाई से चाहिए। मैं दो सवाल करना चाहता हूँ जी, कि आपने कहा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज जितने भी नेशनल लेवल जो डिपार्टमेंट्स थे, LIC हो, BSNL हो, ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं जो बीजेपी की हुकूमत ने उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बेच दिया। क्या वजूहत है आप बेच रहे हैं? आप बोलिए मेरे को। आप बोल रहे हैं कि जब बीजेपी हुकूमत में आने से पहले क्या नारा था हिंदुस्तान का, RSS का क्या नारा था, वो बोलिए आप मेरे को। जी, आप बाहर की चीज़ों को यहाँ पे नहीं लाने का नारा था, लेकिन आज बाहर की हर चीज़ हिंदुस्तान में आ रही है। हिंदुस्तान की जो चीज़ है उसको मिटा दिया जा रहा है। आप बोलिए मेरे को कि आप रेलवेज भेज दिए, LIC भेज दिए, BSNL भेज दिए, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स थे पूरे आप भेज दिए, उसकी वजूहत क्या है बताइए आप। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बीजेपी हुकूमत 2014 में आने से पहले अदानी जी की क्या इनकम मतलब क्या था उनका, आज क्या है, उसका जवाब दीजिए आप। सर अहमद इस्लाम ये मेरे साहब, सवालों का भारत जवाब जोड़ो दीजिए। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने बार बार ये बात कही है कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों को संसद में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो इस यात्रा के तवज्जुह से बिलरास्त आवाम के बीच जाकर अपनी बात कहेंगे, अपनी उनकी बात देखिए, सुनेंगे।
हाथरस में भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी एक यात्रा हुई थी हल्ला बोल के नाम से, एक रैली निकाली एक गई रैली थी। जो जी। है दिल्ली में 4 तारीख को हल्ला बोल की हुई थी महंगाई के खिलाफ। उससे पहले हम अग्निपथ के वास्ते आंदोलन करे। उसी दौरान राहुल जी पे ईडी की नोटिस भी आए। राहुल जी की गैर मौजूदगी में भी हजारों की तादाद में जो है ना लोग कार्यकर्ता जो है ये आंदोलन करे। मैडम बीमार थे तो भी उनके ऊपर ईडी की नोटिस आई, उसके बावजूद भी हो गई। एक 10 बाई 10 के कमरे में वो एक लीडर को आप 13-13 घंटे 16-16 घंटे इंट्रोगेट करे, जबकि राहुल जी ये कहते गए कि भाई लाइव कर दो, मैं पूरा जो है हेराल्ड का मामला लेके शुरू हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो आज दिख रही है, यही राहुल गांधी थे और यही प्रियंका गांधी थी जो हाथरस की उस बेटी का रेप होता है, उनको उनके काफिले को रोका गया तो 16-16 20-20 किलोमीटर पैदल चल के ये लोग गए, डिटेन करके उनको एक गेस्ट हाउस में रखा जाता है, जिसका बाप पीएम रह चुका है, जिसकी दादी पीएम रह चुकी है। क्या उनको इख्तियार नहीं मालूम है? क्या वो इख्तियार नहीं देखे? लेकिन एक आम कार्यकर्ता के ताल्लुक से उनके आंसुओं से वो दो लोग सवाल, गए। जस्ट आखिरी सवाल, उसके बाद सर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कभी कांग्रेस के मजबूत गढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कयाम तेलंगाना के बाद से दोनों इलाकों आंध्र और तेलंगाना में बेवकत और बेअसर हो चुकी है, क्योंकि अब कद्दावर लीडर नहीं है। जैसा कि नेहरू गांधी खानदान की खुशामद से कांग्रेस चल रही है, विजय भास्कर रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी और चिना रेड्डी और वाईएसआर जैसे लीडर इस वक्त नहीं है। तो क्या अब ये भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर कुछ अलग अंदाज से अपनी कदम जमा पाएगी या नहीं? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए सर। भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना की आवाम में कोई भी ऐसा अश्योरेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की आवाम केसीआर साहब के साथ है। क्योंकि केसीआर साहब के जो स्कीमात है, आप तेलंगाना के हर घर को जाइए, हर घर में कोई ना कोई, चाहे वो शादी मुबारक के तहत हो, कल्याण लक्ष्मी के तहत हो, पेंशन के तहत हो, या मीठे पानी के तहत हो, या स्कॉलरशिप, कोई भी चीज स्कॉलरशिप के तहत हो, या कोई टेमरिस के तहत हो, कौन सी भी एक स्कॉलरशिप, मतलब कौन सी भी एक स्कीम वो हर घर को पहुंची है। तो लिहाजा जो उससे कुछ असर होने वाला नहीं है। ये यहाँ की आवाम सिर्फ केसीआर साहब को पसंद करती है और हिंदुस्तान लेवल पे भी केसीआर साहब को क़यादत चाहती है। सर, बीजेपी ने इख्तियार में आने पर और इससे पहले अपनी इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया था, लेकिन इस यात्रा से पार्टी की मकबूलियत में काफी इजाफा भी हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि ये एक डर है बीजेपी का कि कांग्रेस मुक्त भारत के नारे की हवा निकल रही है? देखिए, यूपी के इलेक्शन में भी जब प्रियंका जी सभा लेती थी तो लाखों की संख्या में लोग आते थे, मगर उसका वोट में कितना कन्वर्जेशन हुआ है? आपने कई और उनकी सभाएं देखी है, उसमें भी कितना वोट कन्वर्जेशन हुआ है। लोग कोई अगर तमाशा दिख रहा है तो तमाशा देखने के लिए तादाद में आते हैं, पर जब फैसला करना है तो तरक्की की ओर ही करते हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए 2024 में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारत में कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा है वो आने वाले 2024 को 100% जो है तो अहमद इस्लाम साहब, राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रहे जमी गफीर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि लोग मुल्क के इख्तिदार में अब तब्दीली चाहते हैं? बेशक लोग वजन आ चुके हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से जी। और एक उनको ये उम्मीद आई है कि गांधी परिवार से जो एक आज का गांधी जो आया है जी, वो बराबर एक इनकलाब लेके आया है। और आप देखेंगे कि ना ही जिस तरीके से आप स्टालिन जो है आज वो रिसीव करे हैं तमिलनाडु में, जबकि वो एक डीएम के पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो वहाँ रिसीव करने आए। अभी ये न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में भी बड़े लीडर्स दूसरे पार्टी के भी रिसीव करने आएंगे। तो ये होने वाला है, तो ये उम्मीद है और ये होगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये था हमारा डिबेट और आज का जो उन्वान था कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी असर और कितनी बेअसर, और इस राहुल की यात्रा के ऊपर कहीं तंज मिले, कहीं तारीफ़ें हुई, कहीं तनकीदें भी हुई हैं, और कहीं कांग्रेस जोड़ो भारत को कुछ ऐसे जुमले भी सुनने को मिले हैं कि पहले कांग्रेस जोड़ो फिर भारत में आप भारत जोड़ने के लिए निकलें। और अगर आप कोई फलाही काम करें या ना करें, लेकिन किसी की ज़िंदगी में कोई उलझने पैदा ना करें, बहरकैफ भारत जोड़ो के क्या नतायज सामने आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी जमात दूध की धूली है और कौन सी कम सितम ज़रीफ़ी में मुलविस है। तो हमारे इस प्रोग्राम को यहीं इख्तितामी मराहिल में लेकर चलते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, नए उन्वान के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।